हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पोकेमॉन ओमेगा रूबी के ब्रांड न्यू एपिसोड में। तो गाइस, पिछली बार हमने हमारा लास्ट बैच था होएन का, वो जीत लिया था। मुझे पता है कि मैंने गलती से जोटो लीग बोल दिया था, तो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है क्योंकि हमारा फायर एस भी अभी चल रहा है, इसलिए गलती हुई थी। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है पोकेमॉन बंटाई सर की। तो पोकेमॉन बंटाई सर का चैनल स्टार्ट हो चुका है, तो जाइए उनके चैनल पर और जल्दी से जल्दी उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइस, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पोकेमॉन बंटाई सर का चैनल फिर से स्टार्ट हो चुका है और 2 नई वीडियोज़ भी आ चुकी है। तो गाइस, हमें मिलने जाना था हमारे प्रोफेसर बर्ड्स से, तो मैं आ चुका हूँ हमारे लिटिल रूट टाउन में। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी माँ से मिलने। बहुत दिनों के बाद मैं अपनी माँ से बात करूँगा। हेलो मम्मी, आप कैसी हो माँ? ओह, तो तुम्हारे पापा ने वो बैच तुम्हें दे दिया? तो फिर ये कुछ है तुम्हारी माँ की ओर से, ये ले लो। थैंक यू मम्मा। लेकिन ये एम्यूलेट कॉइन का क्या यूज़ हो सकता है, वो बताओ ना माँ। गाइस, मुझे तो लगता है मॉम ने मुझे कुछ स्पेशल दिया है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मेहनत करो तो ये बहुत काम आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जब चाहे तुम्हारे घर पर आ सकते हो, तुम्हें कुछ ज़रूरत हो तो। गुड लक हनी, बाय। बाय मम्मा, थैंक यू हमें एम्यूलेट कॉइन देने के लिए। तो गाइस, हमें मिल चुका है एम्यूलेट कॉइन और उसका क्या यूज़ हो सकता है वो तो फ़िलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन सबसे पहले चलते हैं प्रोफेसर बर्च की लैब में। हमें वहाँ हमारे पोकेडेक्स को अपग्रेड कराना है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आपको शायद पता होगा। तो चलिए गाइस, प्रोफेसर बर्च से बातचीत कर लेते हैं। हेलो प्रोफेसर बर्च, मैंने 8 बैच जीत लिए। ओके इंडियन, तुम्हारा फिर से स्वागत है। तुम थके हुए दिख रहे हो। आफ्टर ऑल तुमने इतना सारा काम जो किया तुम्हारा, मैंने मुझे तुम्हारे हुएन के सारे ग्रैंड एडवेंचर्स के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर मुझे तुम्हें कुछ देना है। डेफिनेटली मैं तुम्हें कुछ अच्छा देने वाला हूँ। प्रोफेसर जी, वो तो मुझे पहले से ही पता है आप क्या देने वाले हैं। बात यह है कि तुमने सुपर प्राचीन पोकेमॉन की बहस है उसको सॉल्व कर दिया है, तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। पूरे हुएन में इतने सारे पोकेमॉन कभी पाए नहीं गए, तो इस पर एक रिसर्च चल रही है और वो सारे पोकेमॉन बहुत सालों पहले मेरी रिसर्च के सब्जेक्ट थे। वो ऐसे पोकेमॉन हैं जो हुएन पर हजारों सालों से रह रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। इतने सालों में फाइनली हमें ऐसे पोकेमॉन मिले हैं जो पहले हमने कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा है जैसे मेरे अंदर आग जल रही है। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। इस वजह से मैंने सारे पोकेडेक्स को अपग्रेड करके रेडी कर दिया। अभी तुम तुम्हारा पोकेडेक्स भी दे दो, मैं तुम्हारा भी अपग्रेड कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर बर्च। अब तुम्हारे पोकेडेक्स के मेनू में तुम्हें नेशनल पोकेडेक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उसका यूज करना। ये तुम्हें सजेस्ट करेंगे कि कौन से नए पोकेमॉन मेहमान नवाजी कर रहे हैं। सूटो पुलिस के इंसिडेंट के बाद हावेवर उससे एनवायरनमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब से पर्यावरण के और मेहमान आ चुके हैं इंसानियत के लिए। पीपल, पोकेमॉन और नेचर, इन तीनों के बीच का बैलेंस हमारी इकोसिस्टम को और ग्रेट बना रहा है। मैं तुम्हारे लिए वेट नहीं कर सकता। तुम कब नया वर्ल्ड एक्सप्लोर करोगे? एक्सप्लोरेशन से हमें ये मदद मिल सकती है कि हम इस टाइम में भी कितने बेस्ट है। हमारे सारे पोकेमॉन के साथ टाइम बदल जाएगा, लेकिन हमारा और पोकेमॉन का रिश्ता नहीं बदलेगा। मैं आशा रखता हूँ कि तुम्हें इस ग्रेट क्वेश्चन का आंसर तुम्हें जल्द ही मिल जाएगा जब तुम तुम्हारे पोकेडेक्स के साथ तुम्हारी आगे की जर्नी कंटिन्यू करोगे तब। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर ओक। तो गाइस, अभी हमारा पोकेडेक्स अपग्रेड हो चुका है, तो अभी हम लेजेंडरी हंटिंग के लिए जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मे के घर में जाकर देखते हैं मे यहाँ है या फिर अपनी जर्नी पर ही है। तो चलिए देख लेते हैं। हेलो मे, क्या तुम यहाँ हो? नीचे हो तुम? नहीं, यहाँ तो उसकी मम्मी है। तो चलिए ऊपर देख लेते हैं। हेलो मे, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त पोकी इंडियन आया है। अरे मे, तुम कहाँ चली गई? पहली फुर्सत में निकल। गजब बेइज्जती है। इतनी बेइज्जती मेरी? ठीक है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, नहीं आऊँगा तुम्हारे घर पे, रहो तुम अकेली। तो गाइस, मजाक बहुत हो चुका है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेजेंडरी हंटिंग के लिए आगे की प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो सुपर एपल नहीं यार, एम्यूलेट कॉइन का क्या यूज हो सकता है वो देख लेते हैं। एन आइटम टू बी हेल्ड बाय अ पोकेमॉन, इट डबल्स एनी प्राइज मनी रिसीव्ड इफ द होल्डिंग पोकेमॉन जॉइंस अ बैटल। मतलब कि गाइस अगर हम हमारे कोई पोकेमॉन को ये देंगे और हम बैटल जीतेंगे तो हमें डबल पैसे मिलेंगे। ये तो मॉम ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और गाइज मैं लेटियोस की सवारी कर रहा हूँ इयॉन फ्यूट की मदद से। तो अभी वहाँ कुछ दिख रहा था गाइज और बीच में आ गया है एक पोकेमॉन और वो है ब्रेवियरी गाइज। उड़ते उड़ते एक पोकेमॉन मिला और वो बर्ड पोकेमॉन है ब्रेवियरी। तो मुझे लगता है ये बर्ड पोकेमॉन नॉर्मल नहीं है, मतलब कि थोड़ा रेयर है, तो इसलिए मैं इसे भी पकड़ना चाहूँगा। मुझे पहले तो लगा था कि ये लेजेंडरी है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये लेजेंडरी तो नहीं है, सिर्फ एक रेयर पोकेमॉन है। तो सबसे पहले तो मैं अल्ट्रा बॉल यूज़ करना चाहूँगा क्योंकि हमारे पास पहले से 30 अल्ट्रा बॉल थी। तो पहले पोकेबॉल में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन शायद से नहीं आएगा। ओके, तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा कमज़ोर करना होगा। अरे यार टेल विंड से हमें कुछ नहीं होने वाला, तुम कोई अच्छा वाला अटैक दिखाओ अपना। तो मैं पिकाचू का अगर अटैक करूंगा तो वो शायद से फेंटेड ना हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स बहुत ही सुपर इफेक्टिव होते हैं बर्ड टाइप पोकेमॉन पर। और अभी तो हमें पोकेबॉल ही यूज़ करना होगा। तो अल्ट्रा बॉल में आ जाओ जल्दी से ब्रेवियरी, मुझे तुम्हें पकड़ना है। और गाइज मुझे रेयर पोकेमॉन अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही कम पाए जाते हैं, और अभी भी ये नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है कि मुझे एक और पोकेबॉल ट्राई करना चाहिए। ओके गाइज, तो हमें मिल चुका है ब्रेवियरी। तो ये बहुत ही अच्छा बर्ड पोकेमॉन है। जब मैंने उसको देखा तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा यार, मुझे ये बहुत अच्छा दिखता है। अगर ऐश इस ब्रेवियरी को पकड़ लेता ना तो क्या यार, ये काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है। बर्ड टाइप में सबसे अच्छा पोकेमॉन लगता है मुझे ये, लेकिन मुझे पता है कि इससे भी अच्छे वाले लेजेंडरी बर्ड पोकेमॉन है। तो गाइस ये जब भी बैटल लड़ता है, अगर वो इंजर्ड भी हो जाए तो अपना बैटल स्टॉप नहीं करता, फिर भी बैटल लड़ते रहता है, और वो अपने दोस्तों के साथ भी अपना बैटल करते रहता है, मतलब कि अपनी ट्रेनिंग करता रहता है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं रूट 131 पर और हमें जाना है रूट 133 पर। और गाइस लेआउट में एप्सोल होगा, लेकिन मैंने हमारा gyarados ले लिया है, हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था तो इसलिए लिया है, लेकिन अभी यूज़ नहीं करने वाला हूँ मैं सिर्फ ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तो बाद में आप बता देना कि हमें कौन से पोकेमॉन रखने हैं हमारी पोकेमॉन लीग के लिए, तो उसके लिए वोटिंग कर देना, जब समय आएगा तब वोटिंग रख देंगे। तो अभी हमें मिल चुका है बिग और यहाँ से मिला है कंगस खानाइट। तो कंगस खान तो हम पकड़ने नहीं वाले, तो ये तो काम नहीं आने वाला, लेकिन कोई बात नहीं। और आगे बढ़ते हैं। तो मैं गलती से यहाँ आ गया था, तो हमें इस और जाना है। रूट 132 पर आ चुके हैं हम और पानी के बहाव के साथ जाना होगा। ओके, तो मैं यहाँ आ चुका हूँ और यहाँ एक पोकेबॉल है, तो उसमें से हमें मिल चुका है प्रोटीन, जिसको हम यूज़ करेंगे भी या नहीं वो मुझे नहीं पता है। तो चलिए देखते हैं ये पानी का बहाव हमें कहाँ ले जा सकता है। और गाइस आज का वीडियो लेट है तो माफ़ कर देना यार। और हम एक छोटे से टापू पर आ चुके हैं, तो मैंने यहाँ इस ट्रेनर से भी बैटल कर लिया है और हमारे सारे पोकेमॉन को अच्छी ट्रेनिंग दे दी है। तो ट्रेनिंग की चिंता मत करना, मैं बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दे दूँगा। तो गाइस एक बार मैं दूसरी ओर चला गया था, तो मैंने फिर से ट्राई किया और मैं फिर से यहाँ आ चुका हूँ। तो हमें इस ओर जाना था और मैं गलती से दूसरी ओर चला गया था, तो यहाँ मुझे डाइव यूज़ करना होगा। तो गाइस आपको आज पता चल जाएगा कि मैंने हमारे सेप्टाइल को डिग अटैक क्यों सिखाया था। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये अंडरग्राउंड केव थी, तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे के रास्ते में हमें क्या मिलता है। तो गाइस यहाँ कुछ प्राचीन भाषा में लिखा गया है, तो ये तो कुछ समझ नहीं आएगा हमें, तो फिर से डाइव यूज़ कर लेते हैं और हम ऊपर आ चुके हैं। तो ये है सील्ड चैम्बर, तो यहाँ साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। तो यहाँ भी कुछ प्राचीन भाषा में लिखा गया है, तो मुझे यहाँ डिग अटैक यूज़ करना होगा, तो इसलिए मैंने हमारे सेप्टाइल को डिग अटैक सिखाया था। तो आगे बढ़ते हैं गाइस और हमें यहाँ ये पढ़ना है। ओके, तो ये पढ़ लिया लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो डिग अटैक यूज़ करके देख लेते हैं गाइस डिग अटैक नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है हमसे कोई भूल हुई है। तो ये कौन से लेजेंडरी पोकेमॉन इसकी हेल्प से हमें मिलने वाले थे वो मैं आपको कल बता दूंगा।
कल पक्का बता दूंगा। और ये लेजेंडरी हंटिंग का सिर्फ पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज मैं यहाँ बाहर आ चुका हूँ और बाहर जा रहा हूँ और मैं आ चुका हूँ स्लेटपोर्ट सिटी। तो यहाँ भी हमें एक लेजेंडरी पोकेमॉन मिलने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं इस और। तो गाइज सील्ड चैम्बर में हमसे ये गलती हुई थी कि हमारे पास रैलीकांत होना चाहिए था और एक वेलमर। तो गाइज रैलीकांत को तो मैंने पकड़ लिया है, लेकिन वेलमर या फिर वेललॉर्ड, आपको उनकी लोकेशन पता है तो प्लीज़ मुझे बता देना, ताकि हम उसको यूज़ करके हम सारे लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ सके। तो अभी तो फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया गाइज ढूंढने के लिए, मैंने यूट्यूब की भी हेल्प ली। तो कोई बात नहीं, मैं एक और बार ट्राई करूँगा। तो इस अंकल से बात करनी है हमें। हेलो अंकल। ओह, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक दिन सी मोबाइल पर एक बंदा कुछ काम कर रहा था। उसने अपना करियर बहुत ही अच्छा बना लिया था। उसने भी पास्ट में बहुत गलतियाँ की थी। उसने कुछ ऐसा कहा था, मुझे माफ कर दो, मुझसे और कीस्टोन खो गए। मुझे ये पूरा याद नहीं है, लेकिन मैं इसे याद करता हूँ तो मैं अच्छा और बुरा दोनों फील करता हूँ। माफ़ करना गाइज, मेरे ट्रांसलेशन में थोड़ा मिस हो गया, कभी गलती से आगे पीछे हो जाता है, तो माफ़ कर देना। तो हमें यहाँ नहीं जाना था, हमें हार्बर पर जाना था, स्लेटपोर्ट सिटी के हार्बर पे। तो स्लेटपोर्ट सिटी के हार्बर पर चलते हैं। तो गाइज मैंने स्किप कर लिया है और मुझे यहाँ से मिल चुका है स्कैनर, और ये वही और कीस्टोन है जो वो अंकल ने गिराया था। तो गाइज ये सी मोबाइल से मिला है मुझे, तो मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन बाद में मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं। तो गाइज मैं फिर से स्लेटपोर्ट सिटी आ चुका हूँ। तो अभी मुझे जाना है स्लेटपोर्ट सिटी के हार्बर पर। जब मैं पहले जा रहा था, लेकिन मैंने स्किप कर लिया क्योंकि हमें पहले सी मोबाइल पर जाना था। तो मैं सी मोबाइल पर जाकर यहाँ आ चुका हूँ। तो अभी हमें कैप्टन स्टर्न से बातचीत करनी है। आपको नहीं पता कैप्टन स्टर्न कौन है? तो आपने पिछला एपिसोड शायद से नहीं देखा होगा, जब टीम मैग्मा इनकी सबमरीन ले गई थी। ओह, वो डिवाइस जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें सी मोबाइल से मिला होगा, वो स्कैनर है। वो हमारे अभियान का बनाया हुआ एक मॉडल है। क्या तुम एक फेवर दोगे? तुम्हारे हाथ में जो स्कैनर है वो तुम मुझे दोगे? यस, शुक्रिया, ये हमारी रिसर्च में बहुत काम आएगा। ये बेल ले लो, ये मेरी खुशी का एक तोहफा है तुम्हारे लिए। तो गाइस कैप्टन स्टर्न ने हमें दिया है क्लियर बेल, जो हमें बहुत ही काम आने वाला है। वो बेल की वजह से तुम्हें जूटो रीजन के ओल्ड लेजेंडरी मिलेंगे। इसका होना बहुत अच्छा है। जब मैं सी मोबाइल पर काम कर रहा था तब मेरे पास बहुत काम था और मेरे सिवाय कोई काम करने वाला नहीं था। तब उस अंकल ने मुझे वो पार्ट्स दिए और मैंने ये बनाया था। अगर मैं ठीक से याद करूं, उनकी फैमिली के पास एक स्पेशल डांस स्टाइल भी है, लेकिन वो डांस स्टाइल कोई काम की नहीं, क्योंकि वो सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है। तो इस वजह से वो मेरे साथ काम करने के लिए आए। उन्होंने मेरे काम में बहुत हेल्प की। वो हर वक्त ये बेल को अपने साथ रखते थे, लेकिन कभी कभार जब हम टॉप पर होते थे सी मोबाइल पर, तब ये बेल अपने आप बजती थी और ये हर वक्त चमकती रहती थी। ऑलराइट, तो वो तो पक्का है कि वहाँ कुछ मिस्टीरियस है। इतने सालों तक मैंने इसका यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं अब खुश हूँ क्योंकि ये तुम यूज़ करने वाले हो। जी हाँ कैप्टन स्टर्न, थैंक यू वेरी मच फॉर बेल रिंग। तो गाइज हमें मिल चुका है बेल। तो चलिए सी मोबाइल पर मिलते हैं गाइज। तो मुझे अभी फ्लाई यूज़ करना होगा। और गाइज मैंने लेआउट अभी तक नहीं बदला है। तो गाइज लेजेंडरी हंटिंग के अगले एपिसोड में मैं हमारा लेआउट बदल दूंगा। तो गाइज माफ़ कर देना, आज का वीडियो बहुत ही लेट है। मुझे तो नहीं लगता था कि आज मैं एपिसोड अपलोड कर पाऊंगा, लेकिन मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आज एपिसोड अपलोड कर दूंगा। तो इसलिए मैंने जितना जल्द हो सके उतना जल्द अपलोड किया है। तो माफ़ कर देना गाइस। और अभी मैं आ चुका हूँ सी मोबाइल पर। तो हमें ऊपर के फ्लोर पर जाना है, जहाँ कैप्टन स्टर्न ने कहा था कि वहाँ बेल अपने आप रिंग हो जाएगी और अपने आप बजने लगेगी। देखिए गाइस, अभी हमारी बैग में बेल बजने लगी है अपने आप। तो इस टूटी हुई शिप तक पहुंचने का रास्ता मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अगर आपको यहां तक आना है और आपको भी ये लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ना है तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको दिखा दूंगा कि आपको कहां से आना है। तो गाइस हमें ऊपर टॉप पर जाना है और ये रही मिस्टीरियस रिंग
जो हवा में तैर रही है। मिस्टिकल प्रेजेंस सीम्स टू बी लर्किंग विद इन। वुड यू लाइक टू एग्जामिन इट? तो गाइज इसका मतलब ये है कि इसके साथ एक मिस्टीरियस गिफ्ट है, तो मैं इसका एग्जामिन करना चाहूंगा। जी जरूर। तो गाइज यहाँ से हमें हो-ओ मिलने वाला है। तो हो-ओ वो पोकेमोन है जिसको एस ने पहली बार देखा था। सारे लेजेंडरी पोकेमोन जो एस ने देखे थे उसमें से ये पहला है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो गाइज हो-ओ ने किया है फायर ब्लास्ट अटैक, और ये फायर ब्लास्ट बहुत ही ऑसम है क्योंकि उसने एक जापानीज वर्ड में अपने फायर ब्लास्ट को शेप दिया था। और इसने अभी अभी हमारे रेलिकेथ को भी फेंटेड कर दिया है। वो तो पता ही था कि रेलिकेथ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो लेटियोस को बुला लेते हैं। हमारे लेटियोस के पास है सर्फ अटैक और डाइव अटैक, जो वाटर टाइप अटैक है, जो हमें बहुत ही काम आने वाले हैं। तो मैं मेगा इवोल्यूशन तो नहीं यूज़ करने वाला क्योंकि मुझे थोड़ा डर है, अगर हमने इसको खो दिया तो हम बाद में नहीं पकड़ सकते। तो एक और बार सर्फ यूज़ कर लेते हैं। ओ नहीं नहीं प्लीज़ लेटियोस। ओके लेटियोस बच गया और बर्न हो चुका है, फिर भी उसने सर्फ अटैक यूज़ कर लिया और हमारे लेटियोस ने अपना काम कर दिया और वो फेंटेड हो चुका है। लेकिन कोई बात नहीं लेटियोस, तुमने तुम्हारा काम बखूबी किया है। तो अभी बुला लेते हैं ग्राउडॉन को, फायर वर्सेस फायर टाइप पोकेमोन। तो देखते हैं हो-ओ ग्राउडॉन के सामने कौन सा अटैक करता है और ग्राउडॉन को कितना डैमेज मिलता है। तो सबसे पहले तो पोकेबॉल यूज़ कर लेते हैं, हमारा अल्ट्रा बॉल। एक ही अल्ट्रा बॉल में आ जाए तो अच्छा है। प्लीज़ आ जाओ हो-ओ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़। हमें मिल चुका है लेजेंडरी पोकेमोन हो-ओ। सच में मुझे भी इस अंकल की तरह वाव बोलने की इच्छा हो रही थी। और गाइस देखो हमारी ट्रेनिंग भी हो रही है। ग्राउडॉन आ चुका है लेवल 48 पर। तो हो-ओ की कुछ जानकारी ले लेते हैं। हो-ओ's feather glow in 7 colors depending on the angle at which they are struck by light. These feathers are said to bring happiness to the bearers. This Pokemon is said to live at the foot of a rainbow. मतलब कि गाइस इसके पंख के 7 कलर वो किस एंगल में खड़ा हुआ है, मतलब कि किस एंगल पर उड़ता है उस पर डिपेंड करता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके पंख खुशियाँ लाते हैं। और गाइस हो-ओ रहता है रेनबो के फुट पर, मतलब कि रेनबो के आसपास। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही था। मिलता है आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना प्लीज़ गाइस। इस बार 25 लाइक्स का एम खत्म कर दो गाइस। मैं वैसे तो कहता नहीं गाइस, लेकिन आज का वीडियो लाने के लिए बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ ये एम खत्म कर देना। और माफ़ कर देना आज का वीडियो शॉर्ट रखा है क्योंकि हम लेजेंडरी हंटिंग कर रहे हैं, तो डिटेल में ही आपको दिखाऊंगा गाइस। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइस।